और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। क्यों? तो क्या हुई? ये पता चला है कि इंडिया जो है वो 8.6 बिलियन डॉलर की डिफेंस डील जो है वो इजराइल के साथ साइन करने जा रहा है। नेतन्याहू तो है ही, मोदी कितना खतरनाक है ये भी हम जानते हैं कि इसराइल इंडिया को आयरन डोम टेक्नोलॉजी वो भारत को दे रहा है और भारत उसे कहां डिप्यूट कर रहा है? ऑब्वियसली पाकिस्तान के करीब। तोबा इन मुआहदों में स्पाइस 1000 बम, तोबा बैलिस्टिक मिसाइल, तोबा जदीद ड्रोन्स तोबा और आइस ब्रेकर मिसाइल शामिल हैं। तोबा विदाउट अगर हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं इस्तेमाल करें तो हम नहीं बचेंगे, फतह उनकी होगी। इसमें सबसे ज़्यादा ख़तरा जो है, सबसे ज़्यादा ख़तरा वो या तो फ़लस्तीन के लोगों को है या फिर वो कश्मीर के लोगों को होगा, और कश्मीर के साथ पाकिस्तान जुड़ा हुआ है और पाकिस्तान को भी बहुत ख़बरदार रहने की ज़रूरत है। एक के हाथ नाजरीन गुजरात के मुसलमानों के खून से रंगे हैं और दूसरा फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का जिम्मेदार बिन्यामिन नेतन्याहू है। अब इस चीज को थोड़ा समझ लेना चाहिए कि इन एवरी वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इजराइल विल डेफिनेटली बी स्टैंडिंग विद इंडिया। बेशक तुम हमारे से बड़े हो, 10 गुना ज्यादा उनके पास पैसे हैं, 10 गुना ज्यादा एरियर है, फौज भी ज्यादा है, एयरफोर्स भी ज्यादा है, मगर हमारे पास वो है, वो हथियार हमने डेवलप किया है। उस हथियार के लिए जो हमने घास खाया है वो है जो हम इस्तेमाल करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि भारत और इजराइल के बीच 10 बिलियन डॉलर की डिफेंस डील को देखकर आज एक बार फिर पूरा पाकिस्तान छाती पीट पीट कर रो रहा है। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि भारत और इजराइल के बीच 10 बिलियन डॉलर की एक बहुत बड़ी डिफेंस डील होने जा रही है, जिसमें आयरन डोम डिफेंस सिस्टम, साइप्रस 1000 बम, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन के साथ साथ आइस ब्रेकर मिसाइल भी शामिल है, जो इजराइल भारत को देने जा रहा है। जी हाँ, और इस डिफेंस डील को देखकर पाकिस्तान के साथ साथ आज चीन भी हैरान और परेशान हो रहा है, क्योंकि स्थिति चाहे जो भी हो, अब इजराइल हमेशा भारत का ही साथ देगा। जी हाँ, खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। ये पता चला है कि इंडिया जो है वो 8.6 बिलियन डॉलर की डिफेंस डील जो है वो इजराइल के साथ साइन करने जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पे 2 दिन के ट्रिप पे हैं। मैं ये बताता चलूँ कि 2020 से लेके 2024 तक इंडिया ने तकरीबन 20.5 बिलियन डॉलर की डिफेंस प्रोडक्ट्स जो हैं वो इजराइल से खरीदी। सो कीप दिस इन माइंड कि इंडिया जो है वो इस वक्त एज ऑफ नाउ वी आर स्पीकिंग तकरीबन 29 अरब डॉलर 29 बिलियन डॉलर की डील्स कर चुका है, असला ले चुका है। अब ये चीज थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। अगर लार्जर सवाल देखा जाए, सुनने में आ रहा है कि जो एंटी बैलिस्टिक पैक्ट है वो भी हो रहा है, कि जो डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम दोनों मुल्कों के दरमियान वो भी मुआहिदा हो रहा है। और ये कहा जा रहा है, जो अभी तक पब्लिक नॉलेज है, ये कोई नेटो स्टाइल डिफेंस ट्रीटी नहीं है कि डिप्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो है ये कोई नेटो स्टाइल डिफेंस एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन ज्वाइंट डेवलपमेंट होगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी। अब इस चीज को थोड़ा समझ लेना चाहिए कि इन एवरी वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इजराइल विल डेफिनेटली में दोनों ममालिक के दरमियान 8.6 बिलियन डॉलर के दिफाई मुआहिदों की बाज़गश्त है। इन मुआहिदों में स्पाइस 1000 बम, बैलिस्टिक मिसाइल, जदीद ड्रोन्स और आइस ब्रेकर मिसाइल शामिल हैं। हेरोइन MK2 ड्रोन और इसके अलावा 35,000 फीट की बुलंदी पर मुसलसल 45 घंटे परवाज की सलाहियत ये रखता है। ये भी फहरिस्त में शामिल है। इंसानियत के खिलाफ इजराइल भारत का जो गठजोड़ है, नेक्सस, ये नया नहीं है।
अगर हम बात करें जो बदनामे ज़माना जेफरी एप्स्टीन फाइल्स की, उसमें भी मोदी का नाम आया। साबिका इजराइल दौरे और खुफिया मकासद के हवाले से जो जिक्र उनका आया वो हमारे सामने है। तो सवाल सिर्फ दौरे का नहीं है, नीयत का है।